प्रश्न संख्या 5, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। आइसक्रीम का बर्तन है जो बेलनाकार है, यानी बेलनाकार कोई टंकी है, इसके अंदर आइसक्रीम का जो क्रीम आपने खाया है वो भरा हुआ है। इसका व्यास 12 है तो त्रिज्या लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर की 15 ही रहेगी। अब ये जो बर्तन है ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, यानी बेलन का जो आयतन है उससे आप लोगों को इस आइसक्रीम की ऊंचाई, यानी उसका जो बर्तन भरा हुआ है ना, उस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। आपने शंकु देखे होंगे आइसक्रीम के, कभी दुकान पे गए हो तो ऐसे कोण के आकार के आइसक्रीम के बर्तन होते हैं, या ऐसा कोण बोलते हैं हम उसे। इस कोण का आकार होता है शंकु के आकार का। इस शंकु की ऊंचाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और व्यास 6 है तो त्रिज्या लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई। वाले शंकुओं से भरा जाना है जिसका ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार है, यानी अर्ध गोलाकार ऐसे भरते हैं ना, ऊपर से एक चम्मच से भर के आपको दिया जाता है। तो ऐसे इस बर्तन से कितने कोण भरे जा सकते हैं, ये सवाल पूछा है। आपको ऊंचाई भी दे दी है, त्रिज्या भी दे दी है। अब कह रहा उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करो जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। अब इस टंकी के अंदर जितना आइसक्रीम या जितना क्रीम होगा उतने ही शंकु भर सकते हैं। तो डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए कि संख्या बराबर बड़ी चीज इसमें टंकी है तो लिखेंगे बेलन का आयतन बटा इस आइसक्रीम का जो कोण है, इसमें एक तो शंकु लगा हुआ है तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी जो आकार है या बड़ी आकृति बेलन है उसमें छोटी आकृति का भाग देना है। तो संख्या को नंबर भी लिख सकते हैं। n बराबर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो बेलन की त्रिज्या है वो 6 दे रखी है, शंकु की त्रिज्या 3 है, तो आप लोग कॉमन भी लेते हो तो काट नहीं सकते हैं इसे। तो n बराबर, एक बार मान लिख दो, मान लिखने से काटने में आसानी रहेगी। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर किसकी, बेलन की, 6 × 6 और h 15 बटा में 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर शंकु की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या सेम है तो यहाँ लिख सकते हैं 3 × 3 और h, शंकु की h है 12। तो इस सूत्र का हमने मान रख दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब यानी 3 को 3 बार लिखना है। अब ऊपर वाली संख्याएं देखो कोई भी कट नहीं रही आपस में। अब 22/7 से 22/7 कब काटेंगे, जब इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूँगा। तो अब इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना है तो मैं यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ n बराबर 22/7 गुणा 6 × 15 और नीचे वाली संख्या में देखो 22/7 दोनों में आ रहा है तो 22/7 ले लो कॉमन। 3 2 बार दोनों में आ रहे हैं तो 3 × 3 भी कॉमन ले लो। एक देखो 1/3 और 2/3 में से 1/3 भी कॉमन आ रहा है तो ये भी कॉमन ले लो। अब अंदर क्या बचा, इसमें तो बचा है 12 प्लस इसमें 1/3 बाहर चला गया था, एक तो बचा है 2 और एक बचा है 3। इस 3 से ये 3 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गए। वापस देखो n बराबर क्या बचा है 6 × 6 × 15, ये तो ऊपर बचा, नीचे आपके बचा है एक तो 3, एक 12 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 12 और 6 18 डायरेक्ट। अब 3 से 6 कट गया 2 बार, 6 से 18 कट गए 3 बार, 3 से 15 कट गए 5 बार। अब ऊपर बचा है आपके n बराबर 2 × 5, तो n बराबर 2 को 5 से गुणा करने पर 10 शंकु, यानी वो आइसक्रीम के आप 10 कोण भर सकते हो इससे।